15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। अगर आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखिएगा तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इंजीनियर बिहारी हैं, सबसे ज्यादा आईएएस बिहारी हो रहे हैं, सबसे ज्यादा डॉक्टर बिहारी हो रहे हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद से बिहार में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में बिहार और उत्तर प्रदेश से आने वाले मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे यह संदेह पैदा होता है कि यहां फर्जी वोटर जोड़े गए हैं। अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई। इसके बाद से एक एक कर केजरीवाल पर एनडीए के नेताओं ने हमला बोलना शुरू कर दिया। इंडिया गठबंधन के नेता बचाव में भी सोच सोच कर अपने तर्क रखते नजर आए। बिहार एनडीए के तमाम नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर खुलकर आपत्ति जताई है। सबसे पहले आप अरविंद केजरीवाल का यह बयान सुनिए। 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर अब जनता दल यूनाइटेड हमलावर हो गई है। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने न केवल अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला बल्कि उन्हें बिहारियों को लेकर एक डाटा भी बता दिया। नहीं, देखिए ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी का हमेशा इसके पहले भी जो उनकी भावना रही है वो पूर्वांचलीय मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति भाव अच्छा नहीं रहा है। हमेशा कुछ न कुछ दिल्ली वाले लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में टीका टिप्पणी करते रहते हैं। ये गलत है। हमारा पूरा हिंदुस्तान में हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं और कहीं भी काम कर सकते हैं। अगर आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखिएगा तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इंजीनियर बिहारी हैं, सबसे ज्यादा आईएएस बिहारी हो रहे हैं, सबसे ज्यादा डॉक्टर बिहारी हो रहे हैं। तो हमारा जो डीएनए है ये सम्राट अशोक और चाणक्य का डीएनए है। तो हमको आगे बढ़ने में और हमको मेहनत करने में हमको कहीं गुरेज नहीं है। हम जाते हैं, सब जगह काम करते हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना और इस तरह की बात का प्रयोग करना हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में भारी पड़ेगा। मैं बार बार इनका इस तरह ये इस बात को प्रमाणित करता है कि अरविंद केजरीवाल जी कहीं न कहीं बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों के कुंठा से ग्रसित हैं। सर, तेजस्वी का ये कहना है कि 2024 तक ही इंडिया अलायंस का कैसे देखते हैं? इस साल चुनाव भी है बिहार में, जो इंडिया अलायंस बना था वो 2024 में। नहीं, अब हमको लगता है कि ये तो उनका अपना आपस में गठबंधन है। ये बार बार जब सीटों के लिए जब होता है मामला, जब फंसता है तो इस तरह की बात होती है। जो बड़ा भाई होता है वो प्रयास करता है। कोई हमारे तरह तो अलायंस है नहीं ना कि एक दिन में बैठ करके हमारा अलायंस फाइनल हो जाता है। हम नेचुरल अलायंस है। हमारा जो गठबंधन है वो नेचुरल गठबंधन है। तो आलोक मेहता का ईडी की रेड हमें जानकारी नहीं है उसके बारे में। हमें कोई जानकारी नहीं, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। किसके लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है, हमें कोई जानकारी नहीं। वहीं आरजेडी कोटे के राज्यसभा सांसद संजय यादव ने बड़ा बयान दिया और केजरीवाल का बचाव करते नजर आए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ रही है। ये काम महाराष्ट्र चुनाव में भी हो चुका है। देखिए, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के वक्त उन्होंने 13,000 से अधिक वोटों को जुड़वाया है। अब जुड़वाया है तो वो कहीं से तो आए ही हैं। ये कहने का संदर्भ था। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा चुनाव के एन वक्त महाराष्ट्र में भी किया है। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के बाद से लेके और विधानसभा चुनाव के बीच में जो लाखों वोट जुटे, वो मतदाता जुटे, किसने जुटाए और क्यों जुटाए, ये बात है। बहरहाल संजय यादव जो कह रहे हों, केजरीवाल के इस बयान के बाद से सियासी गलियारे में हलचल तेज है। क्या दिल्ली चुनाव में इसका असर पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। पटना से शुभम निराला की रिपोर्ट, बिहार तक।